किसी जंगल में एक कालू कौवा और एक टूनी चिड़िया रहते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो सारा दिन जंगल में लकड़ी काटती और शाम को वापस आती, जबकि कौवा बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सोया रहता और शाम को उठता, थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आ जाता। एक ही साल के अंदर टूनी चिड़िया ने मेहनत करके बहुत सारे पैसे बना लिए और एक बहुत खूबसूरत घर बनाया, और वो उस घर में आराम और सुकून से रहती। कुछ अरसे के बाद टूनी चिड़िया ने शादी कर ली, ठीक है। और आलसी कौवा सोचने लगा कि शायद टूनी चिड़िया के पास कोई राज है जिसकी वजह से वो इतना पैसा कमा रही है, इतना खूबसूरत घर भी बना लिया है। चलो आज जाके देखता हूँ। फिर ऐसा कहने के बाद उसे फिर आलस ने लपेट लिया और वो जाकर सो गया। कहने लगा कि शाम को ही देखूंगा। इधर टूनी चिड़िया अपनी मेहनत मशक्कत में मसरूफ थी। वो शादी के बाद भी जाती और दिन भर लकड़ियाँ काटती और अपनी मेहनत से काम करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गई तो किसी नदी के किनारे वो लकड़ियाँ काट रही थी। जो भी उसका कुल्हाड़ा जो था वो नदी में गिर गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुई और नदी के किनारे बैठकर सोचने लगी, मेरे पास तो यही एक कमाई का जरिया था। अब अगर मेरे पास कुल्हाड़ा नहीं होगा तो मैं कैसे अपना काम कर पाऊंगी, मैं पेड़ से लकड़ियाँ कैसे काटूंगी। उसने सोचा, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काट पाई तो मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। मैं पैसे किस तरह से कमाऊंगी? अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं खाना कैसे खरीद लाऊंगी? इस तरह से तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। वो अभी इसी परेशानी में थी कि नदी में से एक जलपरी निकली। वो जलपरी कहने लगी, प्यारी चिड़िया, क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? ये सुनकर चिड़िया ने अपना सारा वाकया जलपरी से बयान कर दिया। तो वो कहने लगी, नन्ही चिड़िया, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अभी तुम्हारा कुल्हाड़ा निकाल देती हूँ। तो ऐसा कहकर उसने एक सोने का कुल्हाड़ा निकाल कर दिया, जिसको देखकर टूनी चिड़िया बोली, नहीं जलपरी, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती, मेरा कुल्हाड़ा दूसरा है। जलपरी दोबारा गई और एक चांदी का कुल्हाड़ा ले आई। इसे देखकर भी टूनी चिड़िया बोली, नहीं नहीं, ये भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा दूसरा है, ये तो चांदी का कुल्हाड़ा है। ये सुनकर जलपरी फिर से पानी में गई और इस मर्तबा वो एक लोहे का वो सीधा सा कुल्हाड़ा निकाल कर लाई, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, यही मेरा कुल्हाड़ा है। तो जलपरी टूनी चिड़िया की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई और उसने इस कुल्हाड़े के साथ साथ सोने और चांदी का दोनों कुल्हाड़े निकाल कर टूनी चिड़िया को दे दिए और उसने कहा, ये मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रही हूँ, यही तुम्हारा इनाम है, इनकार नहीं कर सकते ना। तो ऐसा सुनकर टूनी चिड़िया ने वो तीनों कुल्हाड़े ले लिए और इस तरह से उसको उसकी ईमानदारी का सिला मिल चुका था। इस तरह टूनी चिड़िया ने तीनों कुल्हाड़े ले लिए, सोने, चांदी और लोहे के तीनों कुल्हाड़े टूनी चिड़िया को मिल गए और उसने जलपरी का शुक्रिया अदा किया। ऐसा करने के बाद वो अपने घर की तरफ चल दी। घर जाते वक्त आलसी कौवा उसको देख रहा था। ये देखकर वो बहुत हसद में आ गया। उसने सोचा, जरूर कोई ना कोई बात है, आज टूनी चिड़िया का पीछा करता हूँ। जब वो टूनी चिड़िया घर में जाकर अपने पति को सारी बात बता रही थी तो आलसी कौवा छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा था।
یہ ساری باتیں سن کر آلسی کوے نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایسا ہی کروں، میں بھی اپنا کلہاڑا لے کر پیڑ کے کنارے جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹوں گا اور اپنا کلہاڑا گرا دوں۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ لکڑیاں کاٹنے کے وقت اس نے اپنا کلہاڑا گرا دیا۔ جل پری باہر نکلی اور اس کو اس نے سارا ماجرا سنا دیا جیسے کہ ٹونی چڑیا نے کیا تھا۔ اب جل پری پانی کے اندر گئی اور اس کا وہی لوہے والا کلہاڑا واپس لے آئی۔ یہ دیکھ کر کوے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ مجھے محنت کے بغیر ہی کچھ مل جائے گا۔ اس نے جل پری سے کہا کہ یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، میرا کوئی اور کلہاڑا ہے۔ جل پری چاندی کا کلہاڑا لے آئی تو کوا کہنے لگا یہ بھی میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ پھر اس نے سونے کا کلہاڑا لے کے دیا تو آلسی کوا کہنے لگا ہاں یہی میرا کلہاڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر آلسی کوا بہت خوش ہوا، مگر جل پری نے کہا آپ نے جھوٹ بولا ہے، فوراً غائب ہو گئی۔ اس طرح سے آلسی کوا اپنی قسمت پر رونے لگا اور اس طرح سے تو دیکھا بچوں، آلسی کوا اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنے کلہاڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور روتا رہ گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ مل جائے۔